और मेरा बच्चा तौबा कर रहा है, उससे कह रहा है जय सिया राम बोलो, मेरा बच्चा नहीं बोला, मेरा बच्चा नहीं बोला। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुजरते इस दौर में मुस्लिम की मॉब लिंचिंग हो जाना कोई नई बात नहीं है, बस ट्रेंड में एक चेंज आया है। वो बता देता हूँ। चेंज ये है कि अब उन बातों के लिए भी एक मुस्लिम को जान से मारा जा रहा है जिसके बारे में आपने और हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक चीज ये भी देखा जा रहा है कि बात कुछ और होती है, मामला कुछ और होता है, मगर उसे धार्मिक रंग दिया जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये समझने की जरूरत है। उसका नाम पूछते उस पे सरिया मार दिया, इकबाल नाम था, बस नाम पूछा था उससे नाम पूछा था इकबाल, बस। अगर इसके बारे में बात करूं तो ये सब नफरत की वजह से किया जा रहा है और ये नफरत 24 घंटे नेशनल मीडिया पर दिखाया जाता है। और भी कई कारण हैं जिनके बारे में किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं जयपुर के रामगंज निवासी मोहम्मद इकबाल के साथ हुई घटना के बारे में बात करूंगा और आप सभी को बहुत ही आसान भाषा में इस मामले को समझाने की कोशिश करूंगा। ये मामला 30 सितंबर का है जहां दो भाई पर भीड़ हमला करती है जिसमें एक भाई की मौत हो जाती है। बड़े भाई इकबाल की हत्या छोटे भाई के सामने कर दी गई। इकबाल के छोटे भाई अल्फैज बताते हैं कि हमारी नानी जयसिंहपुरा खोर में रहती हैं, उनके घर पर दावत थी। इकबाल और मैं हम दोनों स्कूटी से शाम करीब 7 बजे घर से निकले। नानी के घर 7:30 बजे तक पहुंचे। नानी के घर परिवार के कई भाई और रिश्तेदार इस मौके पर मिले। हम सभी के बीच काफी लंबी बातचीत हुई और बातों में समय का पता नहीं चला, काफी देर हो गई। हमारे पिता का बार बार फोन आने पर मैं और इकबाल दोनों करीब 10:30 बजे नानी के घर से निकले। हम रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुके, सीधे घर जा रहे थे। गंगा पुल पहुंचे तो हमने देखा कि श्रीनाथ लड्डू वाले के सामने रावत जी के बाजार में काफी भीड़ थी। भीड़ की वजह जानने के लिए रुक गए। हम लोग भीड़ होने का कारण पूछते इससे पहले कि 10 से 15 लोग हमारी तरफ आए। रात करीब 11:18 पर झगड़ा शुरू हुआ और 11:23 पर इकबाल लोहे की रॉड लगने के कारण मौके पर गिर गए। गिरने से पहले मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि भाई तू भाग जा। इकबाल समझ गया था कि मैं धार्मिक नफरत का शिकार हो रहा हूँ और वो ये नहीं चाहता था कि मेरा भाई भी इसका शिकार हो। इकबाल के भाई अपने परिवार को बुलाने के लिए मौके से भागने लगा। वो बताते हैं कि जब मैंने पीछे देखा तो कई लोग मेरे भाई को बुरी तरह से मार रहे थे। 11:35 पर पुलिस मौके पर पहुंची। मैं भी वापस आ गया, लेकिन तब तक बदमाश वहां से भाग निकले। पुलिस करीब 11:40 पर मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टरों ने करीब 2 बजे मेरे भाई इकबाल को मृत घोषित कर दिया। मीडिया में आपने देखा होगा कि बाइक की टक्कर होने के बाद बात खराब हो गई, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाइक की टक्कर होना सिर्फ एक बहाना है, असल वजह है नफरत हिंदू मुस्लिम की। अच्छा, एक बात आप ही बताएं कि क्या बाइक की टक्कर होने पर किसी को जय श्री राम का नारा लगाने को कहा जाता है, उसे मारा जाता है? आप ही बताएं। शहरों में हम ये देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक कई बाइक आपस में टकरा जाते हैं, टक्कर खाते रहते हैं, तो वहां लोग सिर्फ इतना ही बोलते हैं, अबे देख के चलाना, दिख नहीं रहा। और अगर ज्यादा ही नुकसान हो जाए, गाड़ी में कुछ टूट फूट जाए, तो इंसान में गुस्सा आ जाता है, वो गाली भी बक देता है। आपके साथ भी हुआ होगा, आपने भी कभी किसी को गाली बक दिया होगा या आपको किसी ने गाली बक दिया होगा। ये एक छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, लोग इसको वहीं पर बात खत्म करके वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मगर इकबाल के साथ जो हुआ वो धार्मिक एंगल है, उसमें नफरत देखी जा रही है। बाइक से टक्कर हुई, मारपीट हुई, वहां पे जय श्री राम का नारा बोला जाना, ये सब दिखाता है नफरत। आप इतने समझदार हैं, समझ सकते हैं कि ये सब नफरत की वजह से हुआ। ये सब बहाना है कि बाइक से टक्कर लग गई, झगड़ा शुरू हो गया, वहां से चोरी के शक में मार दिया, गाय की तस्करी के शक में मार दिया, ये सब बहाने हैं। इकबाल के भाई बताते हैं कि जो भीड़ मेरे भाई को मार रही थी उसमें औरतें भी शामिल थी और बेशक उन औरतों का दिल नहीं होगा, ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर उनका दिल होता तो वो सोचती कि
ये किसी का बेटा है, इसकी माँ घर पर इसका इंतजार कर रही होंगी, इसके पिता इसका घर पर इंतजार कर रहे होंगे, इसकी बहनें इसका इंतजार कर रही होंगी, मगर उन बेशर्मों ने ऐसा नहीं सोचा। वो तो बस मारने में इतने मशगूल हो गए कि बेचारे को जान से ही मार दिया। वो भीड़ इकबाल को मारने में इतने मशगूल हो गए कि उस भीड़ ने एक माँ से एक बेटे को छीन लिया, एक बाप से उसका बेटा, एक भाई से उसका भाई और एक बहन से उसके भाई को छीन लिया। इकबाल की माँ नईमा परवीन बताती हैं कि मैंने अपनी शादी के 14 साल के बाद बड़ी दुआओं और मिन्नतों के बाद इकबाल को पाया था। उन दरिंदों ने मेरे बेटे को बिना सोचे समझे मुझसे छीन लिया। इकबाल की माँ ने सरकार से ये डिमांड किया है कि मेरे बेटे के दोषियों को डेथ पेनल्टी की सजा दी जाए। इकबाल के पिता सईद अब्दुल मजीद ने कहा कि ये हमारा पहला बच्चा था जिसे उन दरिंदों ने मार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इकबाल के दोषियों को डेथ सेंटेंस होनी चाहिए। मरहूम इकबाल को विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोग आए और उस बेकसूर को इस दुनिया से रुखसत किया। पुलिस के कार्रवाई पर बात करें तो पुलिस ने अब तक 15 लोगों को डिटेन किया है। सेक्शन 143 अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 148 रॉयटिंग, 302 मर्डर, 323 वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट और 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, इन धाराओं के अंदर मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है जिसमें 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी शामिल है। पैसे और नौकरी से एक माँ के दर्द को नहीं मिटाया जा सकता, ये हकीकत बात है। इनसे बस थोड़ी राहत मिलेगी। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हम यही उम्मीद करते हैं और आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखें और इंसानियत को कायम रखने के लिए काम करते रहें। धन्यवाद।